Yeah, good evening. This is the videography of class 7. The name of the chapter is Heat and its Effects. As you can see it on your screen, heat is a form of energy, my dear student, which causes us the sensation of hotness or coldness. हीट एनर्जी का एक ऐसी फॉर्म है जिसकी वजह से हम ये अनुभव कर पाते हैं कि कई चीजें ठंडी हैं या गर्म है, राइट? जैसे कि अगर आप अपने हैंड्स को रब करेंगे बेटा, दोनों हैंड्स को इकट्ठे रब करेंगे तो आपके हैंड जो है कुछ समय के बाद वार्म अनुभव करेंगे, गर्म हो जाएंगे, राइट? ओके मन्नत, अब ऐसा हुआ क्यों? Yes, sir. ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जब आप मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। मैकेनिकल इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। बहुत सारी वेरियस फॉर्म्स होती हैं एनर्जी की जिसके बारे में हम बात करेंगे। जब भी हम अपने हैंड्स को रब पर कर रहे हैं तो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है बेटा? हीट एनर्जी में चेंज हो रही है। बहुत सारी एनर्जी की फॉर्म्स हैं जिनसे एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। आपको पता है एनर्जी जो है ना कंजर्व है, यही एनर्जी का मेन लॉ कहता है कि एनर्जी कंजर्व है। इसका मतलब है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट वी कैन चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे कि आप सामने पिक्स में भी देख रहे हैं, अगर आप किसी फ्यूल को बर्न करेंगे तो उस फ्यूल के अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। हीट एनर्जी को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि सामने देखिए, ये जो ट्रेन है पुराने डिजाइन की है, जो मालगाड़ी होती है आजकल, उसमें कोल को बर्न करते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं, और उसी हीट से हम ट्रेन के इंजन को ड्राइव करते हैं। बर्निंग कोल यूज होता है। सेकंड वाली पिक में अगर आप ध्यान से देखें तो बर्निंग कोल यूज हो रहा है थर्मल पावर प्लांट में। थर्मल पावर प्लांट में हम कोल को बर्न करते हैं और एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। अभी मैं आपको मन्नत इसके अलग से वीडियो लिंक भी भेजूंगा ताकि आप देख सकें कि थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है। इसके अलावा अगर हम कार को देखें, उसमें हम फ्यूल को बर्न करते हैं बेटा, और फ्यूल को बर्न करके हम इंजन कार का जो है वो कार को ड्राइव करता है, राइट? अब इसके बाद बात करेंगे कि हीट के क्या क्या इफेक्ट्स है। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अगर आपको इन चेंजेस को समझना है तो आपको एक सिंपल सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। आपको कोई वेसल लेना है और उसमें रॉ वेजिटेबल्स डाल देनी है, कच्ची वेजिटेबल्स। उसके बाद वेसल को पूरा ब्रिम मतलब पूरा ऊपर तक भर लेना है और उसमें पानी डाल देना है और लिड लगा देना, ऊपर से कवर अप कर देना है। अब आपको वेसल को हीट करना है ताकि पानी जो है विग्रसली बर्न करना स्टार्ट कर दे। तो जब आप ऐसा देखेंगे पानी बिल्कुल गर्म हो जाएगा बेटा, तो आप ये देखेंगे कि, और आप अगर उसको ज्यादा हीट करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा जिसकी वजह से एक्सपेंशन कॉज होगा, और जो वो स्टीम होगी वो जो ऊपर लिड आपने कवर अप किया हुआ है उसको हटा देगी, राइट? आप चाहे तो घर पे ये एक्टिविटी करके भी देख सकते हैं। थोड़े समय के बाद वेजिटेबल सब्जियां बन जाएंगी, ऐसे ही बनती हैं आपको पता है। और काफी सारे चेंजेस जो है वो हीट के दौरान टेक प्लेस होंगे, ये ध्यान में रखना। अगर हम हीट की बेटा यूनिट्स की बात करें तो हीट की वैसे सबसे स्टैंडर्ड जो यूनिट है वो साइंटिस्ट जूल के नाम पर है। जूल है हीट की यूनिट। कैलोरीज में भी हम मेजर करते हैं, कैलोरी भी इसकी एक यूनिट होती है। 1 कैलोरी जो है 4.1 जूल के है लगभग बराबर, और 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं, और 1 किलो कैलोरीज में 1000 कैलोरीज होती है, राइट? तो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू मन्नत। बेटा अब हमने Yes, सीखा sir. कि अगर किसी वेसल में हमने पानी भरा था, रॉ फ्रूट भरा था, रॉ वेजिटेबल्स भरी थी, उसे हीट किया था तो वो एक्सपेंड किया, राइट? तो एक्सपेंशन हीट का ही एक इफेक्ट है। जितने भी सब्सटेंसेस हैं जैसे कि सॉलिड, लिक्विड या गैस, ये एक्सपैंड करते हैं हीट होने पर और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कूल होने पर। जबकि जो जिस एक्सटेंट की हम बात करेंगे, जिनमें ये एक्सपेंड करेंगे वो डिफरेंट होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में जो एक्सपेंशन होता है ये अलग अलग होता है बिल्कुल। जैसे एक्सपेंशन इन सॉलिड की सबसे पहले बात करेंगे
जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो आपस में बड़े टाइटली पैक्ड अप होते हैं, राइट, फिक्स होते हैं। अगर आप उन्हें हीट भी करेंगे तो वो मूव करना नहीं शुरू कर देते लिक्विड या गैस की तरह, वो बस अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर गैप होता है, वो काफी कम होता है, मिनिमम होता है सॉलिड के अंदर, राइट। और जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में वो काफी स्ट्रांग होती हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वाइब्रेट करते हैं अपनी ही मीन पोजीशन पर। मैंने आपको बताया था अपनी पोजीशन पर बस ये हल्का सा हिलेंगे, वाइब्रेट करेंगे। अगर आप किसी भी सॉलिड को हीट करेंगे तो ये जो मूवमेंट होगा इन मॉलिक्यूल्स का वो इंक्रीज कर जाएगा, और इस इंक्रीज की वजह से जो एवरेज डिस्टेंस होगा मॉलिक्यूल के बीच में वो भी बढ़ जाएगा, और जो स्पेस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करेंगे वो इंक्रीज हो जाएगा। तभी जो वॉल्यूम है सॉलिड का वो इंक्रीज कर जाएगा। ये बेटा एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है। इसमें हम क्या करना है, बॉल है, कोई आयरन की बॉल है, राइट। आपको क्या करना है, कोई एपरेटस लेना है जिसमें एक मेटल रिंग है, देख रहे हैं, और एक मेटल बॉल है। सबसे पहले आप बॉल को रिंग के थ्रू पास करेंगे रूम टेम्परेचर पे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉल को बेटा हीट कर लेंगे। बात समझ आ रही है, आयरन की बॉल है, बॉल को आप हीट कर लेंगे बंसर बर्नर की हेल्प से थोड़ी देर में। फिर अब आप इसे पास करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे बॉल जो है उसमें से पास नहीं होगी। उसका रीजन ये है, हीट करने के बाद बॉल पास क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मेटल सॉलिड जो है एक्सपैंड कर जाते हैं हीट होने पर, राइट। ये मैं आपको एक्टिविटी करके भी बताऊंगा, मन्नत पॉसिबल हुआ तो, राइट। मेटल जो है वो एक्सपैंड कर जाते हैं ओके हीट सर। होने पर। तो हम इससे ये हमें पता चलता है कि जो सॉलिड है वो एक्सपैंड कर जाता है हीट होने पर, और ठंडा होने पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसका साइज श्रिंक हो जाता है थोड़ा, राइट। तो ये था एक्सपेंशन इन सॉलिड। अब बात करेंगे एक्सपेंशन इन लिक्विड की। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के वो पैकअप होते हैं, काफी क्लोजली पैकअप होते हैं एक दूसरे से, राइट, सॉलिड के कंपैरेटिवली। तो जो उनके बीच में स्पेस होता है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में वो थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से थोड़े डिस्टेंस पर होते हैं, और इनके बीच में जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। और अगर आप इन्हें मॉलिक्यूल्स को फिर मूव कराएंगे फ्रीली इनसाइड द लिक्विड तो हीट करने पे ये वाइब्रेट करेंगे और इनका एवरेज डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जो वेरिएशन होंगी वो ज्यादा होंगी लिक्विड में एज कंपेयर टू सॉलिड। अब हम एक एक्टिविटी से इसे समझेंगे। आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ कलर्ड वाटर लेना है फ्लास्क में जो सामने फिगर दे रहा है, और उसमें कॉर्क लगा देना है। एक ग्लास ट्यूब लगा देनी है, होल करना है कॉर्क में से, और फिक्स कर देना है फ्लास्क को प्रॉपरली स्टैंड पे। और आपको इसे बड़े अच्छे से बेटा हीट करना है, राइट। जैसा कि आप देख सकते हैं आपको इसे हीट करना है और फ्लास्क को फिर रीड करना है। तो आप इसमें क्या देंगे, वाटर लेवल पहले बेटा फॉल करेगा और उसके बाद फिर राइज करेगा, ठीक है। ये एक्टिविटी पॉसिबल हुआ तो मैं आपको करके भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये था हमारा पहला लेक्चर क्लास।